हिंदू में आप दो शादी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप दूसरी शादी करते हुए एक शादी के रहते हुए, तो वो दूसरी शादी वॉइड होती है, ठीक है। और आप बाइगमी के दोषी होते हो, इसका मतलब आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लेकिन बात ये आती है कि मुस्लिम में तो 4 शादी अलाउड है, तो क्या आप धर्म परिवर्तन करके यानी कि मुस्लिम बन के 4 शादियाँ कर सकते हो या एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हो? इसी का ही जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले ये बात सही है कि हिंदू धर्म में अगर आप दूसरी शादी करते हो तो वो बाइगमी यानी कि द्विविवाह विवाह के आप दोषी होते हो, लेकिन मुस्लिम में वही 4 शादियाँ तक अलाउड है। तो क्या धर्म परिवर्तन करके शादी वैलिड हो जाएगी? तो आंसर इसका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि यहाँ दोनों ही बातें देखा जाए तो सही है, जब आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो दूसरी शादी वैलिड होनी चाहिए। लेकिन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, धर्म शादी को वैलिड बनाने के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो वहां पर वो शादी वैलिड नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हिंदू से मुस्लिम बनते हो, दूसरी शादी को वैलिड बनाने के लिए आप मुस्लिम बन रहे हो, तो यहाँ पर दूसरी शादी की वही वैलिडिटी होगी जैसे कि अगर आप हिंदू होते तो वो होती, यानी कि वो शादी वॉइड ही रहेगी। अब आप कहोगे कि हमने तो ऐसी बहुत सारी शादियां देखी हैं जहां पर धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लेते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादियां करी हैं, ठीक है। तो वहां पर उस शादी की क्या वैलिडिटी है? या अरमान मलिक यूट्यूबर्स, ठीक है, उनकी भी 2-2 शादियां हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है जब ये अपराध है तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, इन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी की है, लेकिन क्योंकि इस पर स्टेप इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ये एक कंप्लेंट का मामला है, यानी कि इसमें आप एफआईआर नहीं कर सकते। एफआईआर केसेस होते हैं कि कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को और पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कंप्लेंट मामले में यानी कि जो एग्रीड पर्सन है, जब तक वो शिकायत ना करे तब तक उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। तो इसलिए अरमान मलिक या धर्मेंद्र पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कोई कंप्लेंट वहां पर नहीं की, ठीक है। लेकिन वो शादी की अगर हम बात करें तो वो शादी वॉइड ही थी। पत्नी का कोई अधिकार वहां पर नहीं अराइज होता है, यानी कि पत्नी लीगली तौर पर तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मांग सकती है। लेकिन हाँ, अगर बच्चों की बात करें तो ऐसी शादी से पैदा होने वाले बच्चे वैलिड रहते हैं और पिता की प्रॉपर्टी में उनका राइट रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।